सबको निवेदन करता हूं कि थोड़ा 5-7 मिनट का सेशन प्रोडक्ट के ऊपर भी बोलेंगे, और तब तक सब लोग आ भी जाएंगे। यस, तो वार्म वेलकम करते हैं विनीत जी का। यस, तो सर तैयार हो आप? यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर। तो नमस्कार सभी साथियों को। और प्रोडक्ट के बारे में तो जितना हम समझेंगे उतना बेटर होगा। और सागर सर भी हमेशा जब भी उनका स्पीच होता है, कोई बॉम्बे जाते हैं, तो उनको प्रोडक्ट के बारे में पूरा बताते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट यूनिक भी है और दमदार भी है। ये तो सब आपने देख लिया होगा, जो आप अभी रिजल्ट भी शेयर करने वाले हैं। और सर एक चीज छोटी सी मैं और बोलना चाह रहा था। एक्चुअल में नए लोगों का इनविटेशन के लिए 7:30 का समय जो है थोड़ा सा मुश्किल समय है, क्योंकि नया आदमी को उतना डेडिकेशन नहीं रहता कि उसको सुबह 7:30 बजे से, यानी 7 बजे उठ के, वो भी संडे के दिन। तो एटलीस्ट ये जो सेशन है इसका थोड़ा सा आप देखिएगा कि और कुछ ऐसा समय 9 बजे या कुछ एक दिन के लिए, ताकि ज्यादा लोगों को हम इनवाइट कर सके इसमें। ये थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने भी आज देखा कि 7:15 बजे तो किसको कॉल कर सकते हैं नए आदमी, थोड़ा सा मुश्किल है। तो शेयरिंग का रहता है तो निश्चित रूप से नए लोगों का ही है। तो इस पे अपन एक बार विचार कर सकते हैं। चलिए, तो अभी सेशन की शुरुआत करते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें हर बार अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि आज जो समस्या हम कह रहे हैं कि खाना खराब हो गया है, पानी खराब हो गया है, पेस्टिसाइड मिल गए, केमिकल मिला दिया गया सब चीजों में। तो पहले ये जो मिलावट थी ना, वो इसका स्तर क्या था? आज से 5 साल 10 साल पहले जब बीज लगता था तो खाद के रूप में लगता था, यूरिया जैसे मिलाया गया। अभी क्या है, यूरिया तो मिल गया, उसके बाद में जब ये ओरिजिनलिटी में आ जाता है बीज, यानी चावल आ गए, गेहूं आ गए, दाल आ गई, उसके बाद में भी फिर इसमें मिलावट होती है। यानी कि दो तरह की मिलावट हो रही है। पहले तो हो ही रही है उसमें बीज में, उसके बाद भी मिलावट हो रही है। तो मिलावट का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और जाएगा कहाँ वो शरीर में ही जाएगा, और वो बीमारियों के रूप में बाहर आता है। पर एक ऐसी चीज और है जो अदृश्य शत्रु है, वो दिखती नहीं है। वो किस तरह से हमें खराब कर रही है वो भी देखें। क्योंकि शरीर के अंदर फिल्ट्रेशन की क्षमता है। हर हर खराब चीज को शरीर अपने आप बाहर निकाल देता है। तो आपने कुछ खाया, 4-5 घंटे वो पेट में रहेगा, वहां से कुछ चीजें लीवर के थ्रू, किडनी के थ्रू बाहर निकल जाती है। पर एक ऐसी चीज है जो 100% आपके शरीर को एक तरीके से डैमेज कर रही है, और वो है मोबाइल का रेडिएशन। उसको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, उसको 5-6 घंटे भी नहीं लगते हैं पचने के लिए। जैसे ही आपने मोबाइल हाथ में लिया, वैसे रेडिएशन स्टार्ट हो गया। आपके आसपास भी रखा है तो उसकी रेंज जो है वो शरीर के अंदर एंट्री करती है। और एंट्री करने के बाद में उसका एक ही काम है, भाई अच्छी चीज शरीर को ग्रोथ करेगी, खराब चीज जो शरीर को डैमेज करेगी। तो रेडिएशन क्या करने वाला है, जहां भी शरीर में ब्लड है, उस ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स हैं, उनको डैमेज करता है। अब ब्लड सेल्स आंखों में भी हैं तो आंखें खराब हो रही है। ब्लड सेल्स पूरे शरीर में है, तो जहां शरीर में डैमेज हो रहा है वहीं के रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे मतलब न्यूज के वीडियोस मैंने देखे, और उसमें पता चला कि आपको पैरालिसिस का जो रीजन है, आप जेब में जब मोबाइल रखते हैं नीचे, है ना, ज्यादातर राइट साइड में, तो ये मोबाइल जो है आपको नीचे का जो हिस्सा है उसमें पैरालिसिस करता है। जो लोग ऊपर रखते हैं उनको अटैक की संभावनाएं ज्यादा है। जो लोग सामने रखते हैं ज्यादा टीवी वगैरह, उनकी आंखें खराब होने की, ब्रेन ट्यूमर होने की संभावनाएं ज्यादा है। क्यों ब्रेन ट्यूमर इतना बन रहा है? क्योंकि हम बात कहाँ करते हैं, क्यों ब्रेन ट्यूमर की शिकायत ज्यादा लेडीजों में है जेंट्स की जगह? क्योंकि लेडीज लंबे समय तक बात करती हैं फोन। तो ये सब चीजें निकल के आई कि ये क्या करता है, ब्लड सेल्स को डैमेज करता है, और डैमेज करने से एक जगह जब इकट्ठी हो जाती है, क्लॉट बन जाता है, तो वो एक ट्यूमर में बदल जाता है। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर कि ये प्रोडक्ट हमारा क्या हेल्प करता है और कैसे काम। यस, रेडी है? फटाफट से चैट बॉक्स में आप लिखें अगर रेडी है तो। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए। तो हमारा जो लक्ष्य है सुबह की मीटिंग का, या हम जो नए लोग हमारे साथ आए उनको, कि हम चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर तो हो ही, साथ में स्वस्थ भी हो। तो स्वस्थ आत्मनिर्भर भारत की हम कल्पना करते हैं।
या आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत की, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कैसे लोगों को आज जो मिशन है उस पे कैसे लोगों को शामिल करें, कैसे खुद को फायदा मिल सकता है, उसको हम देखते हैं। तो एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। सर आवाज आई थी ना इसमें? ये आ रही है। 1850 कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच इंडिया का पहला टेलीग्राफ। 1882 पहला टेलीफोन एक्सचेंज। 1995 दिल्ली में पहला मोबाइल फोन। और अब जून 2011 तक तकरीबन 852 मिलियन मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स। टेक्नोलॉजी ने हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया है, एक अलग मुकाम, एक अलग लाइफस्टाइल दी है। 2013 तक मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़कर 1.5 बिलियन तक होने का अनुमान लगाया गया है। मोबाइल फोन्स ने बेशक दूरियां घटाई है, एक आरामदायक जिंदगी दी है, लोगों की सहूलियत का जरिया बनी है, लेकिन अभी एक बीच में मैं मैसेज देना चाहूंगा। अब जैसे नंजू भाई परमार जी, हमने बहुत बार बोला है कि जब आप किसी तरीके से इस स्थिति में हो कि अपने आप को दिखा नहीं सकते हैं वीडियो पे, तो आपको वीडियो बंद करना चाहिए। अभी मैंने डायरेक्टली क्यों बोला है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा कॉमन सेंस रखना पड़ेगा। हम यहाँ प्रोफेशनल बिजनेस में है, तो आप अच्छी ड्रेसअप में होंगे तो ही आपको अपना वीडियो ऑन रखना है, वरना वीडियो बंद रखना है। कृपया करके बंद रखें, वरना रिमूव कर दिया जाए। और अब बहुत आगे बढ़ाया है, एक अलग मुकाम, एक आरामदायक जिंदगी दी है, लोगों की सहूलियत का जरिया बनी है, लेकिन तो सभी लोगों को ये रुकिए, ध्यान में रखना है मोबाइल फोन जैसी कि आज किसी की बहन है, किसी की मदर भी यहाँ है, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और हमें अपने आप पर डिसिप्लिन रखना है। कोई हमें बताए ये नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सरस्वती बह रही है दोस्तों, ज्ञान की गंगा बह रही है यहाँ, बराबर। तो यहाँ मंदिर मस्जिद जैसा पवित्र एटमॉस्फियर है, तो ये हम अपने मजहब के यहाँ जाते हैं, वही ध्यान में रखकर हमें कपड़े पहन के बैठना है। और आपके कपड़े बराबर नहीं है तो बंद रखो वीडियो। हम कहाँ बोलते हैं कि आपको ऑन ही रखना है। ओके, तो सबको बात समझ में आई है तो चैट बॉक्स पर लिखिए आई। को सहूलियत देती है, या फिर यस, इनका एक और पहलू है, रेडिएशन। रेडिएशन इतना खतरनाक है जितना आप सोच भी नहीं सकते। रेडिएशन में कई तरह के गामा रेज, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत तेजी से इंसानी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही ह्यूमन बॉडी के सेल को खतरा पहुंच सकता है। मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशंस जानलेवा होते हैं, जो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रेडिएशन से होने वाली बीमारियों में वॉमिटिंग, सिर दर्द, थकान, नपुंसकता, व्हाइट ब्लड सेल की कमी, कैंसर या ब्रेन ट्यूमर जैसे खतरनाक बीमारियां शामिल हैं। हालांकि कई बार न्यूज के जरिए भी लोगों को इसके बारे में अवेयर करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बेहद खतरनाक होगा।
आपकी सुविधा का मखौटा लगाए मोबाइल फोन और मोबाइल टावर काफी खतरनाक है। इनसे निकलने वाली पावरफुल रेडिएशन आपको अच्छा नेटवर्क तो देती है, लेकिन खतरनाक बीमारी भी देती है। और सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं 16 साल तक की उम्र के बच्चे। इस बात का खुलासा हाल ही में एक रिपोर्ट में हुआ है। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक है, ये अब तक आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये पहली बार है जब सरकार ने मान लिया है कि मोबाइल का इस्तेमाल इंसान के लिए बेहद खतरनाक है। गिरीश कुमार जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आखिर इस खतरे से बचा कैसे जाए। इस खतरे से बचने का एक ही उपाय है, दैट वी शुड अडॉप्ट स्ट्रिक्ट रेडिएशन नॉर्म। मोबाइल फोन का जो रेडिएशन है उससे इम्पोर्टेंसी बढ़ सकती है, उससे जो शरीर के अंदर जो पानी है मोबाइल फोन उसको सोख लेता है, और भी कई तरह के रेडिएशन के जरिए और नुकसान। ज्यादा मोबाइल का प्रयोग उससे छोटे बच्चों पर, गर्भवती महिलाओं पर, हृदय रोगियों पर तो कुप्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसके अलावा जो ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं और प्राणायाम और दूसरी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर होने का भी खतरा मैक्सिमम बना रहता है। और आज ब्रेन ट्यूमर एक बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रहा है। तो ये जो स्ट्रेस बढ़ने के पीछे, हाइपरटेंशन के पीछे, हार्ट की प्रॉब्लम के पीछे और भी जो कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, उनमें इस मोबाइल फोन का ज्यादा यूज करना एक बहुत बड़ा कारण है। और इतना ही नहीं, मोबाइल फोन कंपनियां भी अपने ग्राहकों को बांधने के लिए विज्ञापनों में बच्चों और महिलाओं को शामिल कर रही हैं। इससे ग्राहक और बच्चे भी मोबाइल फोन के प्रयोग को अच्छा समझने लगते हैं और बिना इसके नुकसान को जाने इसका धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। सेल फोन को बैन होनी चाहिए। बच्चों को स्कूल में हमें शिक्षित करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनकी सोशल डेवलपमेंट के लिए हम भिजवाते हैं, सेल फोन पे बात करने के लिए। आज नई तकनीक के मोबाइल फोन हर पीढ़ी की जरूरत बन चुकी है। एक हाथ में बैग तो दूसरे हाथ में फोन। मोबाइल फोन के बिना आज कोई भी काम मुमकिन नहीं। टेक्नोलॉजी ने हमें इस कदर अपाहिज बना दिया है कि अब उसके बिना हमारा गुजारा संभव नहीं। इसीलिए जरूरत है एक ऐसे आविष्कार की जो हमें मोबाइल फोन जैसे इक्विपमेंट्स के रेडिएशन से तो देखो, बहुत सारी चीजें आपको समझ आई होंगी कि, और अखबार की दुनिया भर की कटिंग्स ये कहती हैं कि मोबाइल कितना खतरनाक है। तो हम इस समस्या का समाधान, आज कोई टैबलेट नहीं है मार्केट में, कोई कुछ भी अवेलेबल नहीं है रेडिएशन को रोकने के लिए। बाकी चीजों के लिए आप कह सकते हैं कि थोड़ा खाना अच्छी क्वालिटी का खाना चाहिए, पानी अच्छा पीना चाहिए। चलो जी, पानी को ठीक करने के लिए आपने मैग्नेटिक बना लिया, पानी को ठीक करने के लिए आपने एल्कलाइन बना लिया, है ना। खाने को ठीक करने के लिए थोड़ा सा अच्छी जगह से ले लिया, थोड़ा शुद्धता के लिए ले लिया आपने, लेकिन रेडिएशन से कैसे बचेंगे? तो उसके लिए एक ही चीज है आपके पास में। और जब ये सारी चीजें मिलके एक शरीर को चारों तरफ से घेर लेती है, खाना खराब, पानी खराब, हवा खराब और साथ में रेडिएशन, तो होता क्या है फिर आपको पता ही है कि होता क्या है। तो उस पर हम बातचीत करते हैं आगे। तो आज हम बात करेंगे ई बायोटोरियम का। बायोमैग्नेटिक जो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, ये मैग्नेटिक चिकित्सा के रूप में काम में लिया जाता है। और ये क्या करेगा, क्या हमारी ये हेल्प कर सकता है क्या? तो नाम से ही पता चल रहा है, बायो मैग्नेट। बायो का मतलब है कि भाई प्राकृतिक, और मैग्नेट का मतलब है चुंबक। क्या काम हो रहा है? चिकित्सा के रूप में काम में लिया जाता है। तो कैसे काम में लेंगे, आज उसके बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूं, और उसका फायदा क्या हुआ वो आप सुनने वाले हैं। आज हर परिवार में एक ना एक सदस्य किसी न किसी समस्याओं से तो ग्रसित है। क्या समस्याएं? खतरनाक बीमारियां जैसे क्या है? बीपी, शुगर, अटैक, थायराइड, पैरालिसिस, वेरिकोज वेन, गठिया बाई, पाइल्स, कैंसर, मतलब जितने आप नाम पढ़ोगे, ये इनका कोई वायरस है ही नहीं कि दवा या केमिकल की जरूरत हो। हमें केमिकल कब चाहिए? जब कोई वायरस हो। अभी वो आपके टॉयलेट क्लीनर क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पे वायरस या छोटे जीवाणु, कीटाणु होते हैं, इसलिए केमिकल हमें चाहिए। पेड़ पौधों के अंदर जब आपको पता है कीटनाशक लग जाता है, तो हमें कीटनाशक वहां चाहिए, मतलब वो लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो कहीं भी अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो हमें केमिकल चाहिए। लेकिन ये सब बीमारियों में कोई वायरस, कोई कीट नहीं होता, इसलिए हमें किसी केमिकल की आवश्यकता नहीं है। ये प्राकृतिक बीमारियां और प्राकृतिक तरीके से ही ठीक होंगी। ठीक है, तो आज इसी पे हम बात करने वाले हैं। और आप बताइए, जो सामने आपके लिखा हुआ है, इनमें से कोई ना कोई समस्या तो हर घर में मिलेगी। चाहे नींद नहीं आ रही हो, खर्राटे आ रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम, माइग्रेन की, पेट की समस्या, अल्सर की समस्या, एसिडिटी की समस्या है या नहीं है?
और आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में जितने लोग हैं, आप अगर लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो शायद एक भी परिवार में एक भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जिसको कोई ना कोई समस्या तो नहीं। अब इन समस्याओं का समाधान क्या है? आपके पास दो ही हैं, या तो हम इनके बारे में समझें कि ये हुआ कैसे, उसको ठीक कर सकते हैं, या फिर हमारे पास डॉक्टर है, हम वहां जाते हैं और आगे आपको पता है प्रोसेस होता क्या है। तो पिछले 17 साल से डॉक्टर सागर जोशी जी सर जो हैं वो दवा मुक्त अभियान पर काम कर रहे हैं। कितने? 17 साल से। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास में है और इस अभियान पे उन्होंने लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों को दवा मुक्त किया है। यानी अब तक इससे 20 लाख लोग अपना फायदा ले चुके हैं। उसमें से अभी आपके सामने भी 135-36 लोग बैठे हुए हैं। ये भी अपनी शेयरिंग करने वाले हैं कि इनको क्या फायदा मिला। अब ये फायदा हुआ कैसे? तो केवल सोने से और पानी पीने से इन बीमारियों को बाय बाय किया जा सकता है। आप सोच के देखिए, केवल सोने से और पानी पीने से इन बीमारियों को बाय बाय किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो इससे आसान क्या है दुनिया में? इससे आसान रास्ता कोई है? तो मैंने जैसे ये बात सुनी, मेरे को भी ऐसा लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी सारी बीमारियां और सिर्फ पानी पीने से और मतलब सोने से ऐसा हो सकता है? आपको भी ऐसा लगा होगा शुरुआत में। और फिर मैंने इसकी जानकारी ली, जो जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि जब इतनी बढ़िया चीज है तो जानकारी हमें देनी भी चाहिए। और वही अद्भुत, अविश्वसनीय क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि विश्वास होता ही नहीं है कि पानी पीने से और सोने से, पहले भी पानी पी रहे थे, पहले भी सो रहे थे, फिर अंतर क्या हुआ? फिर अंतर क्या हुआ उसको आज हम समझेंगे कि पानी पहले भी पी रहे थे, सो भी रहे थे, अब ठीक कैसे हो रहे हैं। पहले वही पानी पीने से बीमारियां हो रही थी, उसी तरीके से सोने से बीमारियां हो रही थी, और उसको ठीक करने से हम ठीक हो गए। तो चलिए उसको देखते हैं। दवाइयां बढ़ रही हैं, घट रही हैं, आपको सबको पता है बढ़ रही हैं। बीमारियां घट रही हैं, बढ़ रही हैं, वो भी पता है बीमारियां बढ़ रही है। इसका मतलब है क्योंकि या तो दवा बीमारियों की जड़ पे काम नहीं कर रही है, या बीमारियां ऐसी हैं जिसकी जड़ हमें पता नहीं चल रही कि एक्चुअल समस्या है क्या। तो मैं इसको, ये जो चीज मैंने आपको दिखाई अभी, जो बात बोला जड़, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और आप क्लियरली अपने किसी भी साथी को जब ये मैसेज देंगे तो आपको प्रॉपर रूप से समझ आएगा कि एक्चुअल जड़ क्या होती है। तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं यहाँ पे, फिर मैं आगे का आपको वीडियो दिखाने, वो आगे पीपीटी दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए एक छत है, छत के ऊपर 3-4 पाइप लगे हुए हैं, जिनको हम पाइप पानी आने के लिए नीचे, यानी बरसात का पानी उससे नीचे आता है। मान लीजिए किसी वजह से पाइप जो है वो चौक हो गया ऊपर छत पे, आप गए नहीं, आपका 3-4 मंजिला मकान है, आप जाते नहीं है छत पे, और आपको ऐसा लगता है चल रहा है, एक दिन वो ऊपर देखा आपने छत में से पानी आ रहा है। तो सबसे पहले आपका फोकस क्या जाएगा कि लगता है पाइप रुक गया। अच्छा, पाइप रुक गया होगा तो छत पे पानी भर जाएगा और पानी छत में से आने लग जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक कि आप किसी कारीगर को बुलाइए और छत ठीक करवाइए कि यार ये छत में से पानी क्यों आ रहा है, और दूसरा, छत पे जाके जो पानी रुका हुआ है उसमें से कचरा हटा दीजिए। क्या होगा? आपकी वही समस्या समाप्त हो जाए। जड़ क्या थी यहाँ पे? पानी रुकना। अगर पानी रुकेगा तो आप किसी भी कारीगर को बुला लीजिए, छत में से पानी आएगा। छत कितनी मोटी है आपको पता है? 6 इंच मोटी छत होती है। रोड़ी, कंकर, बजरी जो अगले 25-40-50 साल चलने वाली है, उसमें से भी पानी आ गया रुका हुआ, क्योंकि हवा पानी जो है ये अवशोषित करती है, खींचती है अपनी ओर, और लगातार खींचता रहेगा, लगातार खींचता रहेगा तो नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से जब आपकी आंतों में कचरा भर जाता है और वो कचरा पाइप के रास्ते बाहर नहीं निकल पाता है, तो वही कचरा आंतों में से निकल के आपके ब्लड में एंट्री कर जाता है। समझ रहे हैं? अब वो एंट्री कर गया तो आप उसके लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, यानी कारीगर के पास जाएंगे, या अपना पाइप खुद क्लियर कर लेंगे? क्या ऑप्शन है आपके पास? अगर आप खुद क्लियर कर लेंगे, यानी उसको नेचुरल क्लियर कर देंगे, तो आपका कचरा बाहर चला जाएगा, ब्लड में नहीं जाएगा। ब्लड के अंदर जो आपके शरीर का एसिड जब एंट्री करता है तो ब्लड हो जाता है एसिडिक। उसके लिए ऑप्शन है कि आप एल्कलाइन वाटर पिएंगे, एसिड और एल्कलाइन मिलेगा और आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कोई समाधान नहीं है। वो तब है जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन इसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो सब्स्टिट्यूट यूज करना है। लेकिन नेचुरल क्या था? नेचुरल तो यही था कि पाइप हटा दिए जाए, पाइप खोल दिए जाए। वो पाइप क्या है? आपकी ब्लड वेजल्स है। वो पाइप क्या है? आपके शरीर की आंतें हैं। जब आपके कचरा शरीर में रुकेगा तो वो उनको पार करके आपके शरीर के अंदर यानी ब्लड में एंट्री करेगा।
और जो चीज ब्लड में चली गई वही बीमारी है। अब वो शुगर है तो शुगर बीमारी है, एसिड है तो एसिडिक बीमारी है, और इनसे जो बीमारियां बनती हैं उन्हीं का नाम है कैंसर, पैरालिसिस, हाथ पैरों में दर्द, खराटे। ये कोई बीमारियां नहीं। एक ही परिवार में एक ही चीज खा रहे हैं, फिर दोनों में से एक व्यक्ति को शुगर हो जाती है, एक को नहीं होती है। खाना तो वही था, इसका मतलब खाने की बीमारी नहीं है। मिलावट भी उस खाने में वही थी, इसलिए मिलावट का भी ज्यादा प्रभाव नहीं है। प्रभाव क्या है, एक व्यक्ति का जो पाइप है वो खुले हुए थे, एक व्यक्ति के पाइप चौक थे, जिसके चौक थे उसके बीमारियां बन गई, क्योंकि वो बीमारियां ब्लड में एंट्री कर गई, वो समस्याएं ब्लड में एंट्री कर गई। आगे आपको समझ में। अब हमारा पानी क्या करता है, मैग्नेटिक वाटर सफाई करने में सादा पानी की अपेक्षा कई गुना ताकतवर है। हो गया काम। अब यही पाइप अगर बाहर से चौक है तो आप खुद हटा देंगे, लेकिन ये पाइप बीच में जाके चौक हो जाए, पाइप 10 फीट का है, 5 फीट से अंदर जाके चौक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको नगर पालिका से बुलाना पड़ेगा, या कुछ काम में लेना पड़ेगा, पाइप लेना पड़ेगा काम में, लोहे की कोई राड काम में लेनी पड़ेगी, तार काम में लेना पड़ेगा, तब जाके वो पाइप चौक हटेगा। ऐसे ही कभी कभी हमारे शरीर का जो अंदर का हिस्सा है वो हमें दिखता नहीं है, तो हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास में कि इसको सफाई कर दो। चाहे तो आप नेचुरली भी सफाई कर सकते हैं। उस सफाई को करने के लिए हमारा मैट्रेस काम आता है, अंदर की जो सफाई। पानी क्या करेगा, पानी प्रेशर बनाएगा। किसी भी चीज को साफ करने के लिए पानी का प्रेशर चाहिए। आप गाड़ी भी धो रहे हैं, अगर उसमें प्रेशर नहीं आ रहा नल में, तो गाड़ी उतनी अच्छी क्लीन नहीं होगी जितनी अच्छी क्लीन सर्विस सेंटर पे होती है। पानी तो वही था दोनों जगह, क्या हुआ, प्रेशर बनाया गया पानी। इसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना, यानी एक प्रॉपर प्रेशर चाहिए वेन्स के अंदर, ताकि सफाई प्रॉपर चलती रहे। अगर पानी धीरे धीरे बहेगा तो गंदगी नीचे जमना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही आपका ब्लड का स्लो होना, आपके गंदगी वेजल्स में स्टार्ट हो जाती है जमना, लेकिन प्रॉपर चलेंगी तो किडनी लीवर तक पहुंच जाएगी, किडनी लीवर उसको बाहर कर देगी। घर की सफाई करते हैं जब कैसे करते हैं, सारा पानी निकाल के पाइप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, फिर पाइप अपने आप बाहर कर देता है। बस यही प्रोसेस है, इसमें कुछ ज्यादा। बॉडी को जब ऊपर वाले ने बनाया था तो इस तरीके से नहीं बनाया कि डॉक्टरों के हिसाब से बनाया, इस तरीके से बनाया था कि नेचुरल काम होता रहे, जैसे जानवर भी आज करते हैं। नेचुरल सब बीमारियां साफ हो। किसी भी जानवर को शुगर बीपी नहीं मिलेगा, बीमारियां होती हैं उनको। कौन सी बीमारी होती है, चोट लग जाए तो वो बीमारी है, उसके लिए डॉक्टर है। लेकिन किसी को जानवर को शुगर बीपी देखा है आपने कि भाई हम हमारी भैंस को ये नहीं डाल सकते? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये बीमारियां हैं ही नहीं, होंगी कैसे। कैंसर सुना है किसी को, नहीं होता है, क्योंकि ये बीमारियां हैं ही नहीं। हाँ, नेचुरल कुछ चीजें जो जैसे कहते हैं वायरस के थ्रू जो होती है वो होती है। तो अब है अगला टॉपिक हमारा कि ये जो मैं आपको जड़ समझा रहा था, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ, इसको इस पे आपको पीपीटी पे, ताकि आपको समझ आए। देखिए ये एक गोदाम है, पनीर जहां रखा गया है, पनीर का मसाले रखे गए हैं, पनीर के लिए जो कार्यक्रम है, जो भी चीजें बनाई जाती हैं पनीर जिससे बनता है, वो सब चीजें यहाँ रखी गई। इस गोदाम में, बड़ा गोदाम है काफी, और इस गोदाम के अंदर चूहे आ चुके हैं। कहाँ से आ रहे हैं आपको दिख रहे हैं, एक निशान दिख रहा होगा नीचे से लाइट आती हुई आपको दरवाजे के नीचे से। अब इसने क्या किया, जो इसका मालिक है गोदाम का, इसने क्या किया कि चूहे किसी तरीके से नहीं आए, इसके लिए इसने पिंजरा लगा दिया, रेट किलर लगा दिया। इससे चूहे पकड़ में आ रहे हैं, ये जाके इनको बाहर छोड़ के आ रहे हैं। कुछ चूहे मर जाते हैं, उनको बाहर फेंक के आ जाते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लेकिन क्या कभी चूहे आना बंद होंगे? समस्या क्या है, चूहों का अंदर आना। कहाँ से आ रहे हैं, आपके सामने एक दरवाजे में एक छेद दिख रहा है। अब ये चाहता तो इसको प्राकृतिक रूप से भी ठीक कर सकता था, ना चूहे मारने की जरूरत है, ना चूहे पकड़ने की जरूरत है। जहां से आ रहे हैं उसके ऊपर बस केवल एक ही काम करना था, इसको क्या, बंद करना। आपको समझ में आया? ऐसे ही अगर आपने बीमारियां पकड़ना शुरू कर दी तो सारी जिंदगी पकड़ते रहो, खत्म नहीं होंगी, क्योंकि बीमारियों का रास्ता खुला हुआ है आने का, और वो रास्ता आप खुद है। क्या होगा, आज बीपी ठीक हुआ, अभी ठीक लग रहा है, 15 दिन बाद बीपी वापस बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, ठीक था तो, क्योंकि रास्ता खुला हुआ।
2 चूहे ज्यादा आ गए, मतलब खाना आपने ऐसा खा लिया। अभी शुगर भी होने लग गई, अच्छा अभी अभी लो भी हो जाता है कभी कभी दवाई से, और बढ़ गई है। और क्या हो गया है, अब हाथ पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया है, अब पैर झंझनाट करने लग गए हैं, रात को बांटे आने लग गए हैं। और क्या हो गया है सर, इसके कारण से ही शरीर के अंदर खुजली होने लग गई है, अभी बाल भी झड़ने लग गए हैं, आंखें कमजोर हो रही हैं। डॉक्टर के पास जाओगे तब एक ही चीज बोल रहे हैं, सर आंखें, हाँ शुगर वालों के होती है। किडनी खराब हो गई है, हाँ शुगर वालों के होती है। सब शुगर वालों के होती है, तो सारे रोग आपके पास आ गए। अभी करना क्या था, जहां से चूहे आते हैं उस जगह को बंद करना। सर शुगर क्यों हुई, क्योंकि आपके ब्लड में शुगर है। सर कहां से आई, जो आपने खाई थी वो बाहर नहीं गई। वो बाहर क्यों नहीं गई, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं था। ओ, तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना था, शुगर ठीक नहीं करनी थी। क्या ठीक करना था, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना था। और ठीक क्या कर रहे हैं, आंख ठीक कर रहे हैं, किडनी ठीक कर रहे हैं, लीवर ठीक कर रहे हैं, शुगर ठीक कर रहे हैं। क्या कभी ठीक होंगी, नहीं। इस वजह से तो बायोमैग्नेट क्या करता है, प्रकृति क्या करती है, प्रकृति आपको स्वस्थ बनाती है। और उस प्रकृति में जो अगला टॉपिक है वो क्या है कि कौन हमें इस चीज को, हमारी हेल्प करता है इस ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने में, वो हम देखने वाले हैं। तो पांचों तत्व जो हैं शरीर के, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने में मदद करते हैं। ऑक्सीजन आपकी ब्लड सेल्स को जब मिलती है तो आपकी ब्लड सेल्स हेल्दी होती हैं। जब पानी आप पीते हो तो शरीर की सफाई होती है। जब आप अच्छा भोजन करते हो तो सारे अंगों के अंदर मिनरल, वाटर, विटामिन, प्रोटीन की पूर्ति होती है। और ये सब पांचों तत्व आपको हेल्दी बनाते हैं। और शरीर में जो गंदगी पहुंच गई उसको बाहर निकालने का आपका अर्थ जो है, ये काम करती है प्रकृति, यानी मिट्टी काम करती है। आगे आपको समझ में मिट्टी का रोल। तो अब गंदगी जो शरीर में चली गई वो बाहर कैसे निकले, उसमें सबसे ज्यादा मैग्नेट का रोल है, यानी पृथ्वी का। तो ये गंदगी हम रोक नहीं सकते, आपको झेलना पड़ेगा जिस एरिया में भी है। ये भी आपके हाथ में नहीं है इसको रोकना। आप करते हैं कोशिश, लेकिन होना नहीं है। ये आपके भोजन के अंदर जो गंदगी है, ये तो बिल्कुल आपसे रुकेगी ही नहीं कभी। अभी आपको वीडियो भी मैंने दिखाया था। इन सभी कारणों से ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। अब ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है शरीर में ब्लड का चलना। ब्लड जब चलता है, पूरे शरीर में दौड़ता है, तो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, इन सब को 78 ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, खुद लेके जाता है। लेकिन जो जो चलेगा ही नहीं, वो लेके कैसे जाएगा, मतलब डाकिया घर से निकला ही नहीं तो चिट्ठी कहां बटेंगी, हो गया काम। तो अभी सारी चीजें, प्रोटीन, मिनरल, इनकी कमी आ जाएगी और आपके अंग बीमार होना स्टार्ट हो जाएंगे। खराब चीजें, खराब ब्लड सर्कुलेशन क्या करता है, अपने शरीर के अंदर जो अच्छी चीजें उनको नहीं पहुंचा पाता, और जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर नहीं निकाल पाता। जो बाहर नहीं निकलेंगी वो सब बीमारियां बन जाएंगी। यही आपकी बीमारी है, या तो कमी होगी या अधिकता होगी, वो बीमारी में बदल जाएगी। इसलिए तो कहते हैं इसके शुगर लो है, इसके शुगर हाई है, इसके बीपी लो है, इसके बीपी हाई है। क्या बीमारी ऐसे होती है, शरीर में जिन तत्वों की अधिकता है वो बीमारी में बदल जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने का एक ही तरीका आयरन हमारा चौकीदार है, यानी आयरन जो शरीर में, और इसको पृथ्वी जो मैग्नेट एनर्जी है वो प्रभावित करती है। तो पृथ्वी से मिलने वाला मैग्नेटिक ऊर्जा आयरन को एक्टिव करता है और अपना काम अच्छी तरीके से करता है। लेकिन आजकल हम पृथ्वी के संपर्क में नहीं है, जिसकी वजह से हमारी मैग्नेटिक ऊर्जा नहीं मिल पाती। आपको पता है कि हम कितना पृथ्वी के संपर्क में। तो अब इसकी पूर्ति कैसे करें या क्या करें इसको, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो केमिकल से ठीक करें या प्राकृतिक रूप से ठीक करें। तो दूसरा तरीका है मैग्नेट एनर्जी के संपर्क में आए। इसके लिए आपको जैव चुंबक का उपयोग करते हैं, और इससे आपको वापस मैग्नेट एनर्जी मिलती है जो आयरन को एक्टिव करती है, और आयरन हमारे शरीर से कचरा निकालता है। तो यूज बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट, प्राकृतिक मैग्नेट हैं, आपके शरीर को अच्छा रखेंगे और धीरे 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 आप हेल्दी होते चले जाएंगे। हर आदमी चाहता है बॉडी हेल्दी हो, लेकिन उसके लिए आपका ब्लड अच्छा होना चाहिए। ब्लड अच्छा कब होगा, जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। कब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जब ब्लड अच्छा होगा। ब्लड अच्छा कब होगा, जब आपकी सेल्स अच्छी होंगी। सेल्स अच्छी कब होंगी, क्योंकि सेल्स का भोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। ऑक्सीजन अच्छा कब होगा, जब आपका हीमोग्लोबिन, आयरन अच्छा होगा। आयरन कब अच्छा होगा, जब आपको मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगी, या तो ये पृथ्वी से मिलेगी या फिर आपको बायोमैग्नेट से। तो धन्यवाद आप सबको, थैंक यू वेरी मच। प्रोसेस आपको समझ में आ गया, तो जड़ समझ में आ गई आपको। बस जड़ समझ में आ गई तो जड़ पे काम करना स्टार्ट करो, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। फल अच्छा करने के लिए फल के अंदर इंजेक्शन लगा सकते हो, और फल अच्छा करने के लिए जड़ को ठीक कर सकते हो। जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसको बोला जाता है केमिकल के, और जब जड़ों के अंदर खाद पानी दिया जाता है तो उसको बोला जाता है प्राकृतिक। दोनों में अंतर समझ रहे हैं, तो दोनों ही तरीके आपके पास है। ऐसे ही
आप अपने आप की जड़ें मजबूत कर सकते हो, और वरना आपके पास इंजेक्शन टैबलेट तो है ही थे। तो धन्यवाद, थैंक यू। यस सर। अब हम आगे जिन लोगों को फायदा मिला है वो लोग अपनी शेयरिंग करेंगे, और आगे के सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे जिनको भी फायदा मिला है इस चीज के लिए। तभी तो आप कहते हैं कि एक अकेला प्रोडक्ट आपको चारों तरफ से आपको आपको एक तरीके से ठीक कर रहा है। महाभारत रामायण में आपने देखा है, जब कोई तीर चलाता था तो एक मंत्र बोला जाता था और वो चारों तरफ आपके घेरा बन जाता था, तो वो तीर उससे टकरा के वापस चला जाता। ऐसे ही ये भी बायोमैग्नेट का एक ऐसा मंत्र है कि सारी बीमारियां आपसे टकरा के वापस चली जाएंगी। तो आपको पता है आपकी चटाई 3x6 की एक चटाई है जो आपके आसपास बीमारियों को नहीं आने देगी। तो कुछ लोगों की शेयरिंग ले लें अगर आप चाहें तो। यस, तो चलिए, आपके पास सबसे पहले आयशा मैम ही है, वीडियो ऑन करके ही अपनी शेयरिंग करेंगे आप लोग, है ना? यस मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। जब नमस्ते ये मैंने नमस्ते। प्रोडक्ट ली थी सितंबर 2022 में मैंने ये प्रोडक्ट ली थी। मुझे 2016 में थायराइड की प्रॉब्लम थी, फिर किडनी में इन्फेक्शन था, तो मैंने इसके लिए, और कमर की प्रॉब्लम 2021 के बाद मुझे हो गई थी। बहुत दवाई गोली खाकर बहुत परेशान थी। अभी खुद मैं फार्मेसी में जॉब करती थी, तो कुछ भी होता था तो मैं दवाई गोली खा लेती थी। तो फिर लेकिन ये दवाई गोली बिगड़ था प्रोडक्ट से, तो मुझे चलो यूज करके देखना चाहिए। तो जब मैंने ये प्रोडक्ट यूज की, आज मुझे 14 महीने हो गए। जो भी मेरी प्रॉब्लम थी अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थायराइड भी मेरा जड़ मूल से निकल गया। तो मुझे एमएसजी मतलब यकीन नहीं हो रहा है। तो मैं तो सबको बोल ही रही थी ये प्रोडक्ट सबको यूज करना चाहिए। और मेरे घर में फैमिली में मेरी बच्ची है, उनको भी 2-2 3-3 महीने के बाद हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मैं हॉस्पिटल भी नहीं गई हूँ बच्चों को लेकर। और अच्छी प्रोडक्ट है, मेरे घर पे सारे लोग यूज कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट तो हेल्दी प्रोडक्ट है, सबको यूज करना चाहिए। इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं चिखली गुजरात से बोल रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज और है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। जब आप लोगों को ये कहा जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए इस प्रोडक्ट को यूज किया जाए, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा चैलेंज लगता होगा ऐसे कि यार स्वस्थ व्यक्ति, मतलब आपका रेशियो कम होगा, स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा नहीं लेते होंगे आपसे प्रोडक्ट। आपके पास में जो जिसको प्रॉब्लम है वो फिर भी लेते हैं, स्वस्थ व्यक्ति नहीं लेते। ऐसी समस्या है आपको? तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे, अगर ऐसा है तो रीजन क्या है कि कई लोग कहते हैं कि अगर मैंने प्रोडक्ट लिया तो क्या मैं बीमार नहीं होऊंगा, क्या गारंटी है 100% ठीक हो जाऊंगा? तो मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। पहला, 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी ने हेलमेट पहना हुआ था और एक ने नहीं पहना हुआ था। आप उससे पूछिए कि किसको ज्यादा चोट लगने की संभावनाएं हैं। तो क्या आएगा आपका कि जिसने हेलमेट पहना हुआ है वो ज्यादा सेफ रहेगा, जिसने नहीं पहना वो कम सेफ रहेगा। यानी यहाँ पे बात क्या थी कि एक्सीडेंट तो दोनों का हो सकता था। हेलमेट से ऐसा पॉसिबल है कि एक्सीडेंट ही नहीं हो? नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन फायदा किसको ज्यादा मिलेगा, बचाव किसका ज्यादा होगा? जिसने हेलमेट पहना है। यस, आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन ये आपको बचा के रखेगा अपेक्षा उसके जो ज्यादा बीमार हो रहा है। आपके बीमारियां हजारों हो सकती हैं, ये आपको उनसे बचाने के लिए काम करेगा। ऐसे ही गाड़ी में एयर बैग होते हैं, आप बात कर सकते हैं। एक टिप्स मैंने आपको दे दी, आ गया समझ में? दूसरी टिप्स मैं आपको दूसरे उसके बाद में देता हूँ। यस लक्ष्मण जी। नमस्ते सर, मैं लक्ष्मण गहलोत जयपुर राजस्थान से हूँ। जी मेरे को सर। पिछले साल नवंबर में डेंगू हो गया था, तो मेरी प्लेटलेट्स से करीब 17 जारी हो गई थी। तो उसके बाद कंटिन्यू मेरी प्लेटलेट्स डाउन रहती थी। मेरे मित्र है सीताराम शर्मा जी शिवदासपुरा से, उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट किया। जब मैंने इसको अभी अगस्त में मैंने मंगवाया इसे, जब से मैंने ये मंगवाया तब से मतलब एक बार भी तो मेरी प्लेटलेट्स डाउन नहीं हुई। और मेरे को पहले मेरे साथ ऐसा था कि मेरे को करीब हर वीकली करीब 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 2 ड्रिप की बोतल लगवानी पड़ती थी, और बीपी भी मेरा डाउन रहता था। अभी बीपी भी नॉर्मल है और प्रेशर भी डाउन नहीं हुई। और पिछले 4 महीने से मैं एक भी टेबलेट नहीं लिया अब तक। बहुत फिर बढ़िया जैसे सर, मेरे बहुत को बढ़िया। रिलीफ आया तो मैंने मेरे में मौसा जी है उनको भी दिलाया। तो उनको भी है ना जो कि शुगर था 450 लेवल, उनको बहुत अच्छा आराम आया। अब वो कल हमसे मतलब दिल्ली में मिलेंगे, उनकी सर्विस से दिल्ली उसमें पावर हाउस में।
ओके अपने जी, वहाँ बहुत प्रोग्राम में भी आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सागर जोशी सर का और सीताराम सर का, उन्होंने मुझे प्रमोट किया। और स्वास्थ्य को तो ज्यादा जरूरी है सर ये। राइट राइट राइट। थैंक यू सो मच चलिए, सर। थैंक यू, थैंक यू। अभी दूसरी टिप्स आपको बता दूं मैं, जानना चाहते हैं दूसरी टिप्स? तो दूसरी टिप्स ये है कि आप, दो घर हैं एक कॉलोनी के अंदर, और दोनों परिवार के लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। एक ने घर को खुला छोड़ दिया है, लॉक नहीं किया है, एक ने लॉक लगाया है। चोरी होने की संभावनाएं किसमें ज्यादा है? तो मैंने क्या कर दिया, रेडिएशन जो है वो मुझे प्रभावित करता है, आपको भी करता है, लेकिन मैंने लॉक लगा दिया। ये मैंने लॉक लगा दिया, ये वाला लॉक। अब प्रभावित तो दोनों हो सकते हैं, चोरियां दोनों में हो सकती हैं, लेकिन चांसेस किसके ज्यादा है? खुले घर के। तो अपने घर को खुला नहीं छोड़े। रेडिएशन के सामने मौजूद है आप, कहते हैं क्या बिगाड़ लेगा मेरा, जो तेरी इच्छा कर ले। और दूसरा है कि क्या बिगाड़ सकता है मेरा, मेरे पास मैग्नेट है। मैग्नेट पृथ्वी है, और पृथ्वी माँ है, और माँ जो है पृथ्वी, इसके अंदर ताकत है। ये जितनी भी हानिकारक किरणें पूरी दुनिया में बनती हैं, उन सबको यही खींचती है। आप देखिए, एक मुर्दा आदमी है, अगर आपने, एक जानवर है, उसको कहीं आप पटक दीजिए, और कितने उस एरिया में कितनी जबरदस्त बदबू आएगी। लेकिन आपने उसको मिट्टी में दबा दिया, अभी आएगी? वो सब कुछ अंदर खींच जाएगी उसमें से। समझ में आ रहा है? एक बीज जो है, खाली बीज नींबू का, आप खा नहीं सकते कोई भी। किसी ने खाया है? नहीं खाते हैं आप। लेकिन जब उसी बीज को पृथ्वी में डाला जाता है, तो उसको पृथ्वी तत्व मिल गया। पृथ्वी के अंदर सारी चीजें हैं, उसमें विटामिन सी कहां से आया? किसने डाला विटामिन सी नींबू में? पृथ्वी ने डाला। उसी के अंदर और तत्व हैं, किसने डाला? पृथ्वी ने डाला। वो बीज में फिर पानी डाला, दूसरा तत्व, फिर हवा लगी, तीसरा तत्व, फिर सूरज, चौथा तत्व, सारे तत्व, फिर खाद दिया, पांचवा तत्व, सब तत्व मिलके नींबू बन गया। और डॉक्टर कहता है आपको नींबू लेना चाहिए सुबह सुबह एक खाली पेट। क्या था वो? वही पृथ्वी के पांचों तत्व नींबू के रूप में आपके शरीर में आ गए। तो नींबू के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन जब आपको आवश्यकता ज्यादा हो तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। पानी डायरेक्ट भी पी सकते हैं, धूप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और नींबू के थ्रू भी ले सकते हैं। तो नींबू लेना तो हम कहते हैं हाँ साहब ट्रीटमेंट सही है, तो पानी भी तो पीना वही बात है। तो मैग्नेटिक पानी आपको मिल रहा है, वो नींबू के थ्रू भी मिल रहा था, डायरेक्ट भी मिल रहा है। ये मैंने आपको बताया दूसरे टिप्स। चलो तीसरी पे बात करेंगे, ओमकार नाथ जी का रिजल्ट सुनने के बाद। यस ओमकार जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस नमस्कार सर। मैं ओमकार नाथ सिंह यूपी गाजीपुर से बिलोंग करता हूं। सर 2013 से मैं आर्मी में रहते हुए भी मुझे शुगर पकड़ लिया था, जबकि होता है नहीं ऐसा। और 5 किलोमीटर डेली रन होता था, तब भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी हमको। 2013 के बाद जब हम आए घर पे, तो हमारे साथ एक राकेश जी मिले, और उन्होंने बोला कि इसको आप ले लीजिए। इसके अलावा इससे पहले और भी मेडिसिन खा रहे थे दूसरी कंपनियों की, तो इंडस विवा, उसके बाद आईएमसी, ये दूसरी कंपनियों की दवा खा कर मैं भी परेशान हो गया था आयुर्वेद की। लास्ट में जब राकेश जी मिले तो ये बोले कि आप इसको लीजिए और आजमाइए, देखिए कैसा है आपके लिए। तो मैंने अभी अप्रैल में लिया था इसको, तकरीबन 8-9 महीने हो लिए, और अप्रैल के बाद मैंने दवा खाना ही बंद कर दिया, और अभी तक बंद ही है, कोई दवा नहीं खाते। शुगर लेवल जो 110-15 पर रहती है हमेशा। बीपी भी नहीं है, बीपी भी नील हो गई बिल्कुल एकदम। बीपी भी ज्यादा हाई हो जाती थी, कभी लो हो जाती थी, चक्कर भी आते थे। और सुबह जो है अभी उठ करके जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रनिंग करने का दिल करता है। एबव 60 ईयर्स है, लेकिन हम रनिंग नहीं कर पाते, वॉक करके भी बाहर जाते हैं। और इसके अलावा मेरी मिसेस को भी प्रॉब्लम था काफी, उनको भी थायराइड की दिक्कत थी, पैरों में दर्द होता था, जोर जोर से रोने लगती थी रात को 2 बजे 2:30 बजे। उनको भी ये एक प्रोडक्ट दिलाया, तो उनका भी सही कंडीशन है, अभी बिल्कुल सही चल रही है। नहीं तो हर महीने 10 से 15 हजार रुपए डॉक्टर को देना पड़ता था दवा का। राइट। हाँ सर, बस थैंक यू सर, ये बायोटोरियम के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा एक चीज आपने और सुना होगा, जैसा अभी अभी ओमकार सर ने बोला कि साहब मैं तो गांव में ही रहता हूँ और मिट्टी में भी रहता हूँ, मैं तो पैदल चलता हूँ, तो हमारे तो पानी भी शुद्ध है, अब क्या करें? तो साहब मेरे प्रोडक्ट क्या काम?
आई है समस्या कभी आपको? ऐसा सुनने में आया है कि सब, मैं तो जैसा अभी सर ने काम, तो रनिंग भी करते हैं हम, तो ये सब काम करते हैं, फिर मेरे क्या काम? बता सकते हैं ऐसी आती है समस्या? आप आती है? चलो उसके लिए मैं एक समाधान देता हूँ, क्योंकि जब आप गांव में किसी लोगों से मिलोगे तो वो यही बोलने वाले हैं। तो देखिए एक चीज बताइए, आपको समझना है और आपको समझाना भी है कैसे। आपकी बॉडी में कितना आयरन होता है? जल्दी से बताइए आप, कितना आयरन होता है आपकी बॉडी? किस किस को पता है? आज आपको पता भी चल जाएगा। हाँ, 4 ग्राम। अब ये तो पक्का है 4 ग्राम से ज्यादा आयरन बढ़ नहीं सकता, कम हो सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता। अब 4 ग्राम आयरन मान लीजिए आपकी अशुद्धियों को साफ करता है। मेरे घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों से ज्यादा मैं और लोगों को मतलब नहीं रख सकता सफाई करने के लिए। 4 लोग, चार चार लेडीजें सफाई करने के लिए आती हैं घर में। अब मेरा घर में 25 कमरे हैं, 20 कमरे हैं, चारों मिलके सफाई कर देती है। अब मैंने कमरे बना दिए 20 की जगह 40 और बना दिए 20 उसके। अभी 4 ही है वो, तो सफाई तो होगी, लेकिन क्या उतनी सफाई हो पाएगी क्या जितनी 20 को अच्छी तरीके से करते थे? एक्चुअल में प्रकृति को नहीं पता था ना कि आप इतनी सारी अशुद्धियां लेने वाले हैं। प्रकृति को नहीं पता था कि रेडिएशन आप लेने वाले हैं। प्रकृति ने 4 ग्राम आयरन दिया कि आपके ब्लड को साफ कर देगा। तो कितना? 20 कमरे तक। अब आपने कमरे बना दिए 40। खाने से भी अशुद्धियां, पीने में भी अशुद्धि, हवा में भी अशुद्धि, रेडिएशन की भी अशुद्धि, तो अशुद्धि की मात्रा बढ़ गई और आयरन बढ़ नहीं सकता। अब क्या करें? तो वो जो 4 लेडीज हैं उनको मैं बोलता हूं कि एक काम करो, आप और अच्छी सफाई करो, मैं आपको 5-5 हजार रुपए ज्यादा दूं। अब बताइए सफाई ज्यादा अच्छी होगी कि नहीं होगी? तो आयरन को बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन आयरन को एक्टिव कर सकते हैं कि भैया अब और काम ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर तो मैग्नेट क्या करता है, आयरन को एक्टिव करने में मदद करता है। तो जो लोग कहते हैं हम पृथ्वी के संपर्क में ऑलरेडी हैं, तो वो उनको और सब्स्टिट्यूट के रूप में चाहिए। खाना तो मैं यार अच्छा खा रहा हूँ, खाना बिल्कुल सब अच्छा खा रहे हैं, लेकिन जो चीज आपको चाहिए नहीं मिल रही है उसको बाहर से लेना पड़ेगा। तो आपने पानी को शुद्ध करने के लिए या अच्छा करने के लिए, गंदा पानी था टैंक का, आरओ लगा लिया। ऐसे ही अपने ब्लड को और एक्टिव करने के लिए, आयरन को और अच्छा करने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए आपने क्या लगा दिया? मैट्रेस लगा दिया। आपने एसी के साथ में एसी का स्टेबलाइजर लगाया हुआ है। लाइट तो प्रॉपर आ रही है, लेकिन बाई चांस ज्यादा आ जाए, बाई चांस कम आ जाए, तो स्टेबलाइजर क्या करेगा? ठीक रखेगा। ठीक ऐसे ही मैट्रेस आपका ब्लड का स्टेबलाइजर है। वो आपके ब्लड सर्कुलेशन का स्टेबलाइजर है। वो आपकी धड़कनों को बढ़ने भी नहीं देगा, धड़कनों को घटने भी नहीं देगा। वो आपकी पंपिंग को घटने भी नहीं देगा, पंपिंग को बढ़ने भी नहीं देगा। पंपिंग बढ़ गई तो भी नुकसान है, पंपिंग घट गई तो भी नुकसान है। ये मैट्रेस एज ए स्टेबलाइजर काम करता है। इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखना। अच्छे का मतलब होता है जब ज्यादा होता है तो डाउन, डाउन होता है तो ज्यादा। मतलब इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, आपको समझ आ जाए, मतलब मेंटेन करके रख। तो आ गया स्टेबलाइजर समझ में? चलिए अभी और कौन शेयर करेगा? नजरुद्दीन जी हैं, लेकिन मुझे इनका फोटो नहीं दिख रहा है। तो सर अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए। कोई दिक्कत आएगी तो फिर वीडियो बंद कर देंगे, मतलब आवाज क्लियर नहीं आएगी तो। यस सरिता जी। हेलो, नमस्ते सर। मैं सरिता वर्मा शापरा से बिलोंग करती हूँ। सर मेरे 5-6 साल से मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन था, पर लेकिन जैसे ये प्रोडक्ट पापा जी ने मुझे प्रमोट किया, उसके बाद मेरे शोल्डर में बिल्कुल भी पेन नहीं रहता और बिल्कुल परफेक्ट बॉडी है मेरी। और फिर मेरे थायराइड भी हो गया था, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, अब नॉर्मल। बहुत शानदार प्रोडक्ट है ये। और सागर सर को मैं सल्यूट करती हूँ सर। सागर सर बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है सागर सर ने। थैंक यू सो मच सागर सर। और थैंक यू सो मच पापा जी। थैंक यू यू, सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहता है अपने रिजल्ट? रिजल्ट तो सबको मिले हैं, पर वो कहते हैं ना जो सुनने में मजा है वो बोलने में थोड़ा है। और मैट्रेस से काफी लोगों को बोलने में भी हेल्प मिलती है, गला भी साफ होता है। तो चलिए बालकरण जी बता रहे। यस सर, वेलकम। नहीं सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। ब्लूटूथ वगैरह लगा रखा है आपने?
तो उसको हटा दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। और फिर भी आवाज नहीं आ रही हो तो फिर आपको इसको एक बार लीव करके मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। आपका फोन आ गया था, इस वजह से नहीं आ रहा। चलिए सायर जी। यस मैम, आपको अनम्यूट किया है मैंने। यस मैम, दोबारा से अनम्यूट किया आपको। चलिए जसवंत जी। हाँ यस, अनम्यूट हो गए मैम, बताइए। हेलो। यस मैम, बताइए बताइए। हाँ हाँ, मेरा आपका वीडियो तो मैं बंद कर देता हूँ मैडम। एक्चुअल में क्या है, नाम थोड़ा सा आवाज कट कट के आ रही है, तो अभी आप बताइए। हाँ, आपकी तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम है जी। वीडियो बंद हो करके फिर बताइए आप। हाँ मुझे 16 साल से अस्थमा था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरी टैबलेट भी बंद हो गई। मैं बहुत बार बार अगर उसे बनाता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। शायद जी जी। देखिए, मैडम को अस्थमा में रिजल्ट मिला है। अब आप जानना चाहते हैं अस्थमा कैसे ठीक होता है, मतलब अस्थमा में क्या हेल्प मिलती है, ये जानना चाहते हैं आप? जब तक हम अजय जी से बात करते हैं, आप जानना चाहते हैं तो यस लिखेंगे। आपको हेल्प तो मिलती है, होता क्या है ऐसा शरीर में कि अस्थमा में हेल्प मिलती है? यस अजय जी। सर नमस्कार, मैं अजय कुमार देहरादून से। सर मेरा जो प्रॉब्लम थी L4 L5 में थी, और मेरे को फिजियोथेरेपी के लिए जाना पड़ता था हर दूसरे तीसरे महीने में। और 1200 से 1800 रुपये मेरे खर्च हुआ करते थे डॉक्टर की फीस लगा करके। जब से सर मैंने ये मैट्रेस लिया है, मेरे को फिजियोथेरेपी के पास नहीं जाना पड़ा। और मैं आराम है। मेरे को एक गोली खानी पड़ती थी, 3 गोलियां फ्लेक्सुलर डी की। वो 3 गोली से ज्यादा नहीं खा सकते थे, तब मेरे को आराम मिलता था। जब से मैंने मैट्रेस लिया है, ना मैं फिजियोथेरेपी के पास गया हूँ और ना मैंने वो गोली खाई है। और सर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मेरा जो बुटीक है, और बुटीक में मेरे को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक काम करना पड़ता है। पहले मैं आधे दिन बाद थक जाता था, वो जाके लेट जाता था। मगर जब से मैंने ये मैट्रेस लिया है, मैं रेगुलर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक काम करता हूँ। कोई थकान सी महसूस नहीं होती है, और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सागर जोशी को, और थैंक यू सारी ई बॉयटेरियम पूरी टीम को। यस अजय जी, थैंक यू वेरी मच। देखो, अब मैं बताता हूँ आपको अस्थमा के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करता है। हम किसी बीमारी के लिए इसको प्रमोट नहीं करते। हम बीमारियों की जो जड़ है उनको ठीक करने में ये मदद करता है, तो आपको हेल्प मिलती है। दूसरा, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ, ये कोई मतलब बहुत उस तरीके से नहीं है कि जैसे एक डॉक्टर वाली बात है। ये एक, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आए कि ये काम कैसे करता है। देखिए, एक्चुअल में अस्थमा में होता क्या है, जब आपका आपका सांस फूलने लगता है, सांस जो है वो लंग्स में इकट्ठा नहीं हो पाता है अस्थमा के अंदर, जिसे हम सांस की बीमारी भी कहते हैं। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका लंग्स के चारों तरफ जो वेन्स है, जिससे ये पूरा एक तरीके से, जैसे आपने बैलून देखा है, बैलून की तरह होता है। बैलून भर गया फिर खाली हो गया तो वो किस तरीके से दिखाई देता है, उस पे है पतली पतली वेन्स बनी हुई है ब्लड की। जब ये सिकुड़ने लगती है तो आपका जो लंग्स की जगह है वो कम हो जाती है, और कम सांस इकट्ठा हो पाता है। और जब क्या होगा, कम इकट्ठा होगा, तो बार बार आपको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा किसी चीज के लिए। मतलब छोटे कदम रख रहे हैं तो दूरी कम तय होगी, तो सांस कम आया, उसके अंदर कम आया तो बार बार सांस लेना पड़ रहा है। अभी बार बार सांस लेंगे तो आपको कम परेशानी होती है उसके अंदर, उसको हम सांस सांस की बीमारी बोलते हैं, यानी लंग्स से संबंधित। अब प्रोडक्ट क्या करता है हमारा, उन वेन्स को ओपन करता है, खोलता है सिकुड़ी हुई वेन्स को। अब क्या होगा, वो साइज धीरे 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 इंक्रीज हो जाएगी, और वो वापस बढ़ जाएगी, तो सांस इकट्ठा होने लग जाएगा उसमें, और निश्चित रूप से आपके जो समस्या थी वो सॉल्व हो जाएगी। आया आपको? ठीक है, बस इस तरीके से ये काम करता है। और ये कैसे काम किया तो आपको पता ही है, सारी ब्लड वेजल्स जो थी वो रुकी हुई थी, तो उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई बढ़ने की। अब जब वो खुल गई तो बढ़ने लग जाती है। बस यही है ना? आप सर्दियों में देखो, पाइप जो होता है आपका,
प्लास्टिक का पाइप आप देखो, गर्मियों में वो चारों तरफ यूं घूम जाता है, ऐसे ही आपकी वेन्स सर्दियों में अटैक क्यों ज्यादा आते हैं, वैसे ही आपकी सर्दियों के अंदर टेम्परेचर जो है वो अलग होने की वजह से नसें सिकुड़ जाती हैं, तो वहां ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, अटैक आ जाता है, आपको पैरालिसिस हो जाता है। सर्दियों में तो सबको यूज करना चाहिए, मतलब सर्दियों का मतलब है कंपलसरी है, बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम, तो आया आपको अस्थमा का। चलिए, यस जसवंत सर, वेलकम। सर नमस्कार। नमस्कार सर पहले थोड़ा इशू आया था नेटवर्क का, इसलिए नहीं आप बोल पाया मैं। जी सर, वेलकम। सर नाम जसवंत शर्मा, कामात से, पलवल टीम से। सर ये प्रोडक्ट मेरे जीवन में 13 नवंबर 2022 को आया था। मैं गॉड देता हूँ डॉक्टर सागर जोशी को जो ऐसा प्रोडक्ट बना। मेरे सर क्या था, मेरे पुश्तैनी खानदान में अस्थमा की समस्या थी। मेरे दादी जी को था, पिताजी को था, ताऊ जी को था, मेरी माता जी को था, और सभी भगवान के प्यारे हो गए अस्थमा से। समस्या मेरी थी, मेरी उम्र 55-56 साल हो गई है, लेकिन मुझे क्या दिक्कत थी कि मैं सर्दियों में विशेषकर सीढ़ियों में चढ़ने में असमर्थ हो जाता था। इतना सांस फूलता था कि मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। तो हमारी मिसेज बोलती थी भाई ये तो बड़ी समस्या है, पुश्तैनी खानदान में आपके अंदर रहेगी। आप अनम्यूट करिए सर, एक बार अनम्यूट करिए, शायद कोई फोन आ गया था, अनम्यूट करिए। हाँ सर। तो उसके बाद सर क्या हो, मेरा मौका मिला 13 नवंबर को जाने का पल वाले कैंप में। वहाँ डॉक्टर सुंदर जी आए थे, वो कैंप कर रहे थे। तो सर मेरे को वहाँ जानकारी मिली कि इससे ब्लड सही हो जाएगा। सर मैंने इस प्रोडक्ट को लाया, आप यकीन मानना, मैं जब इसको लाया था तो मेरे को करीबन करीबन 20 दिन बाद ही, मैं एक बार सीढ़ियों में चढ़ रहा था, मेरे बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको जगाने के लिए, तो मेरा सांस नहीं फूला, मैंने हाथ बेल्ट बांध रखी थी। और उसके बाद मैं फिर दोबारा महसूस किया, मैंने क्या ऐसा सांस तो नहीं आ, तो नहीं सांस फूल रहा है। तो मैं दोबारा मंजिल पर गया, दूसरी मंजिल पर, फिर सांस नहीं फूला। फिर वहां से उतरा मैं, और मैंने 3 राउंड लगाए डबल मंजिल के, लेकिन सांस नहीं फूला। शरीर में पसीना आने गए, सर्दियों के अंदर भी। तो महसूस हुआ नहीं किया। तो मैंने प्रैक्टिस 5-4 दिन लगातार करी, लेकिन सांस नहीं फूला सर। तो बहुत विश्वास सा हुआ सर। मुझे ये पता नहीं था मैं प्रोडक्ट जो लाया था वो सिर्फ अस्थमा जैसा लाया था, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब से कहा सर डॉक्टर साहब अगर आपने मेरा अस्थमा सही कर दिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ दुनिया सही हो सकती है इस प्रोडक्ट से। तो सर मेरे पथरी और थी 11.5 mm की, 5.5 mm की। उसकी मुझे नहीं पता था पथरी सही होगी इससे मेरी। लेकिन हुआ क्या था, मेरे को मेरी बेटी जो कह रही पापा जी अभी एक की किडनी खराब हो गई है पथरी के कारण, पता ना पड़े आपकी पथरी है, आप इसका ऑपरेशन करा लो। तो सर मैं जब बार बार कहने लगी तो उसकी मम्मी कह रही आप जाओ। तो मैं सर अलवर गया, और मैं गीतांजलि हॉस्पिटल है वहां पर, वहां जाकर एडमिट हो गया ऑपरेशन कराने के लिए। 17 रुपए के चेक वगैरह हुए मेरे। तो जब मेरा सोनोग्राफी हुई तो डॉक्टर साहब ये कह रहे थे भाई आप तो कह रहे पथरी है, आपको पथरी नहीं है। मैंने सर पथरी है, मेरे पास रिपोर्ट है। मैंने सर रिपोर्ट लाए हो? मैंने सर रिपोर्ट में नहीं लाया। मैंने सर दोबारा आपको चेकअप करते हैं आधे घंटे बाद, पानी पी करके, आप पानी पियो दोबारा से। तो सर आधे घंटे बाद फिर चेकअप किया उन्होंने। उसके अंदर जब उन्होंने बारीक से देखा तो सिर्फ 3-4 अंग पथरी नजर आई उनको। उन्होंने बोला इसको 3-4 अंग पथरी है, बाकी इसके लिए कोई जरूरत नहीं ऑपरेशन कराने के लिए। तो जब खुशी हुई सर, ये तो मेरे 15,000 रुपये और बच गए, ये तो बड़ा। तो उसके बाद सर मेरे को फिर 1-2 महीने बाद किसी ने कहा यार ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप डाउट में हो, मशीन भी खराब हो सकती है, आप दोबारा चेकअप कराओ इसका। तो सर उसका मैंने 27 फरवरी 2023 को फिर मैंने सोनोग्राफी कराई, और सर उसके अंदर नील आई विद रिपोर्ट। सर मेरे पास 3 रिपोर्ट विद रिपोर्ट है आज भी। तो सर इससे बड़ा प्रमाण में क्या दे सकता हूं। तो सर उसके बाद मेरे बेटा बोला पापा जी ये चीज तो मुझे अच्छी लगी है। तो मैंने पूरी फैमिली के लिए सर 6 सेट और मंगाए, यानी पूरी फैमिली को सूचित कर लिया। तो सर मैं तो ये मैसेज दूंगा सबके लिए कि आप ये मत समझो मैंने आप अकेले के लिए आए, पूरी फैमिली को चाहिए, क्योंकि बीमार कोई हो सकता है, कभी भी हो सकता है सर। तो सर थैंक सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। अभी मैं आपको कुछ चीजें और आप सब लोगों से चीज डिस्कस करना चाहूंगा। 4-5 लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, वो ध्यान रखें। रूपचंद सिंह जी, भूप जी जाला, भूप है ना, मैं नाम ले रहा हूं आपको कुछ चीजों के नाम। विकास जी, उसके अलावा घनश्याम सैनी जी, लल्लन प्रसाद जी। देखिए अभी हमने हम चाहते हैं कि करोड़ों लोगों को हम हेल्प भी करें, हमें हमें चीजें सीखने को भी मिले। अभी कोई सेविंग कर रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है चलते चलते, आपको जरूरी नहीं है कि आप वीडियो ऑन रखें, आप वीडियो बंद कर सकते हैं।
वरना परमानेंटली रिमूव का एक ऑप्शन होता है, फिर आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। भूप जी सेविंग हमको दिखा रहे हैं या आप कर रहे हैं? बंद कर सकते हैं वीडियो अपना, है ना? इसके बगल में एक ऑप्शन होता है, उसको दबाइए, बंद करिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी है। हाँ, जब आप अच्छे ड्रेसअप में बैठे हो तभी आपको करना है। आपको ये नहीं बताना कि आप मीटिंग देख रहे हैं, देखो सेविंग करते हुए भी, नाश्ता करते हुए भी, रास्ते में चलते हुए भी, आपको कुछ नहीं करना, बंद करके बैठना आराम से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रूपचंद जी हैं, वो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कहाँ मोबाइल रख रखा है उन्होंने। काफी लोगों ने कमरे का फोटो बंद कर दीजिए उसको, है ना? चक्रवर्ती जी हैं, कमरे का फोटो लगा रखा है उन्होंने। बिल्कुल नहीं करना। कल से मैं को होस्ट में रहूंगा, मैं बिना आपको पूछे रिमूव करने वाला हूँ, आपको कोई सूचना नहीं देने वाला मैं। ठीक है, तो ये आपको सबको कॉमन सेंस रखना है, आपको बताना है कि, और आप चाहते हैं आपके लोग साथ में आए, फिर आपके साथ लोग सीखें आपसे, कभी पॉसिबल ही नहीं, है ना? सबको ध्यान रखना है, सबको विशेष। आपको मोबाइल बंद रखो ना, है क्या दिक्कत है उसमें? तो ये सब चीजें आपको सीखनी। ठीक है, चलिए, तो हम आज के सेशन की यही समाप्ति करेंगे। हमारा सेशन जो है 7:25 से लेके 8:30 तक का रहता है, कभी कभार 5-7 मिनट ऊपर चला जाता है। और जैसे मैंने अभी आपको एक एक चीज के लिए बताया, अभी अस्थमा के लिए बताया मैंने आपको, कोई नया व्यक्ति क्यों यूज करे उसके लिए बताया। ऐसे आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते होंगे, तो रोजाना आपको इसका आंसर भी मिलते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियोस भी मिलते रहेंगे आपको काम करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आपको कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। यस सर, आज का सेशन लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप यस, और कल का सेशन जयसुख भाई संचानिया जी गोल सेटिंग पर लेने वाले हैं, तो खास अटेंड करना है दोस्तों, क्योंकि गोल बहुत जरूरी है। कल मैंने ओशो जी का एक प्रवचन सुना था, उनको किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि लाइफ में गोल होना चाहिए, तो आप लोग जानना चाहते हैं उन्होंने कितना बढ़िया आंसर दिया। उन्होंने ये आंसर दिया कि लाइफ इज ऑलरेडी गोल, लाइफ ही एक गोल है, लाइफ में गोल होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जबरदस्त टॉपिक लेकर जयसुख भाई खुद आ रहे हैं, और वो काफी सीनियर है, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, और मेरा 25 साल से उनके साथ पुराना रिश्ता भी है। तो कल उनका हम पूरा सेशन, मैक्सिमम टीम को बिठाइए कल दोस्तों। एक साथी और सर रिजल्ट शेयर करेंगे। विकास जी अनम्यूट करिए अपने आप। आज क्या नाश्ता कर रहे हैं विकास जी? आप अनम्यूट करके बताइए क्या चल रहा है? सर अमरूद खा रहा हूँ सुबह सुबह। हाँ, अमरूद तो खा रहे हैं सर, लेकिन आराम से बैठ के एक जगह पे कर सकते हैं, वीडियो बंद कर सकते हैं। अभी तो बात हुई है हमारी। जी सर, लोगों की भी इच्छा हो जाएगी अमरूद खाने की, फिर कहाँ से खिलाएंगे आप? यस सर, जी सर। इधर क्या है, एआई इंटेलिजेंस लगा हुआ है इसमें, तो आप क्या करते हो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बता देता है हम लोगों को। तो अभी तक तो हमने सहन किया सब लोगों को, पर लोगों का आ रहा है कि ये लोग ऐसे कपड़े में घूम रहे हैं, तो थोड़ा हमें करना पड़ेगा। और अभी आज जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन होने वाला है यहाँ सिल्वर क्लाउड गांधी आश्रम के सामने। तो अभी जो लोग भी घर से नहीं निकले हैं तुरंत निकल जाइए, और 7-10 बजे शुरू हो जाएगा। अभी नाश्ता स्टार्ट हो चुका है 8:30 बजे से, तो ब्रेकफास्ट करके सब लोग रेडी हो जाइए। यस, और कल का सेशन जो मैंने अभी बताया गोल सेटिंग पर रहने वाला है। यस विनीत जी। ठीक है सर, आज ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी को। थैंक यू वेरी मच। लव यू।